Hello students, next question is 19 from exercise 6.2. Question is a box contains rupees 1 coins and rupees 2 coins whose total value is rupees 70. यानी किसी बॉक्स में हमने 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन को कलेक्ट किया। जब हमने उसको काउंट किया तो वो 70 रुपीज़ थे। 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन्स का टोटल करने पर वो 70 रुपीज़ होते हैं। If the total number of rupees coin, if the number of rupees coins is 5 times that rupees 2 coins, यानी 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो 2 रुपीज़ के कॉइन्स से कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच टाइप, यानी 2 टाइप के ही कॉइन है, 1 और 2, तो दोनों कॉइन्स के आपको क्या बताने हैं? नंबर्स बताने हैं कि कितने कितने नंबर्स थे। ओके, तो फर्स्ट हमने पुट किया लेट द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स बी एक्स। 2 कॉइन्स, क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट 1 कॉइन रुपीज 1 कॉइन इज 5 टाइम्स दैट रुपीज 2 कॉइन्स, तो 2 रुपीज के कॉइन्स को हमने एक्स पुट किया। द नंबर ऑफ 1 कॉइन रुपीज 1 कॉइन्स आर 5x, जो कंडीशन आपको दी थी, कंडीशन यही थी है ना कि नंबर ऑफ रुपीज 1 इज 5 टाइम्स दैट द रुपीज ऑफ 2 कॉइन्स, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कंडीशन लिख दी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टोटल नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। टोटल ये तो हमने पुट किया है, टोटल नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन आर, ये तो हमने नंबर्स ऑफ रुपीज कॉइन किए, 1 रुपीज के कॉइन को 5 टाइम्स एक्स किया। अब उसने कहा टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज कितने हैं आपके पास, तो 1 रुपीज का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या आंसर आ गया? 5x। इसी तरीके से हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे? टोटल नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन आर एक्स थे, 2 रुपीज के कॉइन एक्स थे, और कितने रुपीज का था आपके पास कॉइन? 2 रुपीज का, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 2। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स की कितनी थी? 70, तो हमने ये लिखी यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितनी थी? रुपीज 70। 1 रुपीज़ की और 2 रुपीज़ की टोटल वैल्यू थी 70 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 रुपीज़ थे, ये थे आपके पास 5 रुपीज़ के 1 रुपीज़ का कॉइन, और यहाँ था आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन, दोनों की टोटल वैल्यू थी 70 रुपीज़। कैलकुलेट करते हैं, 7x इक्वल टू 70, 7 से डिवाइड किया, देन x इज इक्वल टू 10, यानी 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे आपके पास में? 10। तो हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ, यहाँ जो लिखा था नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन इक्वल टू कितना था? 5 इंटू 10, 5 था ना, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास? 50। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ ब्रेथ से 5 मोर देन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 38 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको पेरीमीटर गिवन है और एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, रेक्टेंगल x। ओके, और ब्रेथ लेंथ के लिए उसने क्या कहा है आपसे? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 5 मोर देन इट्स ब्रेथ, 5 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ये हो गया x प्लस 5, मोर देन है ना, तो x प्लस 5। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल
इक्वल टू रेक्टेंगल इक्वल टू कितना गिवन है हमें 38 सेंटीमीटर। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। पहले से ही दिया हुआ है, फॉर्मूला भी हमने यूज़ कर लिया। 2 से हमने इसमें डिवाइड किया, L प्लस बी इज इक्वल टू 38/2, तो ये इसमें कैंसिल हो गया 90। 2 से हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था पूरे ब्रैकेट के, इसलिए 90 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है आपकी x प्लस 5, ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 90। 5 को हमने ट्रांसफ़र किया और x और x को प्लस किया 2x। ये 19 है नंबर, 5 को ट्रांसफ़र किया प्लस का था माइनस हो गया, 2x इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू 14 में 2 से डिवाइड करो 7 टाइम्स जाएगा, तो x आ गया हमारे पास 7। ये सेंटीमीटर में था तो हमारे पास ये क्या आएगी, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में ही हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में था। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गया आपके पास, x था तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास में, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, x प्लस 5 था तो यहाँ हो गया 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने लेंथ भी कैलकुलेट कर ली, ब्रेथ भी कैलकुलेट कर ली। फाइंड करना है एरिया। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पहले लेंथ कैलकुलेट की फिर ब्रेथ, उसके बाद एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, भास्कर इज 4 times as old as his son. After 16 years he will be twice as old as his son after 16 years. Find the son's present age. किसकी एज फाइंड करनी है आपको, सन की। तो हम क्या करेंगे, जिसकी एज फाइंड करनी है उसी को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्या पुट किया हमने इसको, x। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x। प्रेजेंट, अब सन के साथ में कौन है, भास्कर, भास्कर की भी एज कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर, प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर क्या होगी, भास्कर इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी भास्कर अपने बेटे का 4 times है। तो बेटे की एज क्या है x, तो भास्कर की एज क्या होगी 4x। यहाँ तक हो गया पहला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमने क्लियर करा। सन की एज x ली, एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर, उसकी 4 times थी, 4 times नोट की। आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 16 ईयर्स, 16 ईयर्स के बाद क्या होगा, दोनों की एज बढ़ेगी। तो एज ऑफ सन, या फिर आप लिख सकते हो सन्स एज, कुछ भी लिख दो, सन्स एज इक्वल टू कितनी होगी, x प्लस 16। अगर वो आज 4 ईयर का है तो 16 ईयर के बाद कितना होगा, 4 उसमें ऐड होगा कि नहीं 16 में। तो अभी उसकी प्रेजेंट एज x है तो 16 ईयर के बाद कितनी होगी, x प्लस 16 ईयर्स लिख दो। भास्कर एज भी बढ़ेगा, उसकी एज भी बढ़ेगी, भास्कर की कितनी, भास्कर एज इक्वल टू कितनी होगी, 4x है, कितनी हो जाएगी, उसमें 16 ऐड हो गया, ठीक है। सेकंड काम वर्क हो गया यहाँ पर काम। ही विल बी आफ्टर 16 ईयर, दोनों काम कर दिए। नेक्स्ट उसने कहा ही विल बी ट्वाइस
एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे का 2 टाइम्स हो जाएगा 16 ईयर के बाद में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, भास्कर एज इक्वल टू क्या होगी, अपने बेटे का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी तो आंसर आएगा, ट्वाइस हिज सन, सॉरी सन, यही तो कहा है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो भास्कर एज है तो किसका हो जाएगा, ट्वाइस हिज सन। तो क्या है भास्कर एज आपके पास 4x + 16 और सन की एज क्या है 16 ईयर के बाद x + 16, इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। ब्रैकेट खोलते हैं, 4x + 16 इज इक्वल टू 2x + 32। अब हम x को इधर लाते हैं, 16 को इधर लाते हैं, ठीक है। हमने इसको ट्रांसफ़र किया, 2x प्लस का था, इधर ट्रांसफ़र किया, माइनस का हो गया, यहाँ 32 ही रहेगा और हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया 16, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, 2x = 16, देन x = 16/2, क्या आ गया 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 8 ईयर्स, क्योंकि सन की एज हमने क्या ली थी, x ली थी और x की वैल्यू क्या आ रही है 8। तो आपकी क्या हो गई प्रेजेंट एज, वो प्रेजेंट एज मांग रहा है तो हम प्रेजेंट एज ही बताएंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगी 8 ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, अ नंबर हैज़ 2 डिजिट whose sum is 7, ओके। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के बेस पर बताती हूँ आपको। 2 नंबर का सम, 2 डिजिट का सम 7 है। मान लो आपके पास 2 डिजिट है 3 और 4, इसका सम है 7। अगर वंस डिजिट हमारे पास इसी तरीके से लिखने का था, अगर वंस प्लेस पर हमारे पास कोई वैल्यू x है तो 10th डिजिट पर क्या होगी वो वैल्यू, 7 में से 4 माइनस कर देंगे। यानी लिखने का तरीका, ये तो मैंने सिर्फ एक नंबर बताया, हमारा ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस क्या होगी x, और 10th प्लेस पर डिजिट क्या होगी 7 माइनस x, ठीक है। कुछ इसी तरीके से करना है हमें ये क्वेश्चन कि आप ये देखो कि ये 2 नंबर हैं x + y और इन दोनों का सम है 7। अब पहली डिजिट तो मुझे पता चल गई, फर्स्ट डिजिट पर x होगा, तो दूसरी डिजिट क्या होगी, उसको निकालने के लिए x का ट्रांसफ़र करेंगे, यानी y कितना हो गया 7 माइनस x, ठीक है। बट हम 2 वेरिएबल पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे 1 वेरिएबल में ही करेंगे, इसलिए हमने लिखा जो 10th डिजिट पर वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 माइनस x होगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब उसने कहा है इफ़, और हम 2 डिजिट को लिखते कैसे हैं, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट जो नंबर होता है वो हम लिखते हैं इस फॉर्म में, 10x + y की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो 2 डिजिट नंबर आपके पास है 34 मान लो, तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, 10 × 3 + 4, और 3 को मैंने लिख लिया x और 4 को लिख लिया y, तो लिखने का पैटर्न ये होता है 10x + y। जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाता है 43, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 4 + 3, ठीक। तो ये हो जाता है आपके पास y और ये हो गया x, क्योंकि हमने इसको x और इसको y लिया था। तो 10 अपने प्लेस पर रहा, लेकिन इंटरचेंज करने के लिए हमने सिर्फ x y किया। ओके, ये थोड़ा सा रफ वर्क था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, आपके पास वंस प्लेस पर यहाँ था x, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वंस प्लेस पर x था तो हमने y के प्लेस पर पुट किया x,
और टेंस प्लेस पर था आपका 7 माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पुट किया 7 माइनस एक्स, बिल्कुल इसी पैटर्न में। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, 10 इंटू 7 70, और ये हो गया माइनस 10x प्लस एक्स, क्या आ गया 70, 10 में से 1 किया 9x। अब उसने इस क्वेश्चन में कहा है 27 एडिड टू द नंबर, 27 एडिड टू द नंबर, हमने इस नंबर में क्या ऐड कर दिया 27, तो 70 माइनस 9x ये नंबर था, इसमें ऐड किया 27, क्या नंबर आएगा आपके पास में ये 97 माइनस 9x। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट लाइन इंटरचेंज द डिजिट। ठीक है, इट्स डिजिट गेट इंटरचेंज, अब हम इसको इंटरचेंज करके देखते हैं। तो जो हमने यहाँ पर 27 ऐड करके वैल्यू ली, ये किसके इक्वल होगी जब हम इस वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरचेंज्ड द डिजिट। ठीक है, आपकी हमारी इक्वेशन क्या थी सबसे पहले 10x प्लस वाई, यही थी, हमने इंटरचेंज किया तो 10 अपनी जगह पर रहा, y प्लस एक्स चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको 34 का 43 बताया था, इंटरचेंज हो गया लेकिन 10 अपनी जगह पर फिक्स रहा, तो 10 अपने प्लेस पर ठीक है फिक्स है। y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ y की वैल्यू क्या थी x, और x की वैल्यू ये थी, तो y की प्लेस पर क्या रखेंगे हम x, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 7 माइनस एक्स, तो हम रखेंगे यहाँ 7 माइनस एक्स, क्या हो गया ये 10x प्लस 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने किया तो ये क्या हो गया 9x प्लस 7। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि इंटरचेंज होने के बाद और ऐड होने के बाद ये वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। नाउ क्या यहाँ पर रखा आपने 9x प्लस 7, किसकी हो गई इंटरचेंज वैल्यू, किसके इक्वल है, जो नंबर ऐड किया इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या किया 9x को हमने इधर ट्रांसफर किया, तो 9x तो पहले से ही था, ये इधर आया तो प्लस का हो गया 9x, 9 7 है और ये इधर गया तो क्या हो गया 7। अब हमने इनको प्लस किया, 18x इक्वल टू क्या आ गया 90, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 90/18, कितनी टाइम्स डिवाइड हो गया 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। जब x की वैल्यू 5 है तो किस प्लेस पर है x, वंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर x माइनस 7 माइनस एक्स, सॉरी 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स का मतलब 7 माइनस 5 इक्वल टू 22, सॉरी। ठीक है, तो अब आपका वंस प्लेस पर यानी जो नंबर है आपका, वो नंबर क्या होगा, नंबर इज, किस फॉर्म में लिखते हैं हम नंबर को, 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखते हैं, 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, वंस प्लेस पर x था तो x की वैल्यू क्या थी हमारी 5, 10 इंटू 5, और y का मतलब क्या था यहाँ पर, y का मतलब था सॉरी टेंस प्लेस पर था हमारे पास 7 माइनस सॉरी 10x, करेक्ट लिखते हैं, टेंस प्लेस पर था 7 माइनस एक्स और टेंस प्लेस पर थी हमारे पास 2 वैल्यू, फिर वंस प्लेस पर था x तो 1 प्लेस पर रखा है y यानी 5, तो ये क्या हो गया 20 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 25, तो जो नंबर था वो क्या है हमारे पास 25। अब इसको अगर आप रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा नंबर, सॉरी 52। ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा 52। अब आप ये चेक करो, इंटरचेंज जो नंबर हमने किया 25 का, क्या वो इससे 27 नंबर ज़्यादा है, बिल्कुल 25 में 27 प्लस करके देखो क्या आएगा 52, यानी हमारा पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके।